अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। और आजकल तो वैसे भी स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो बाज़ार में आई हुई हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 2.5 गिलास दूध और हाफ़ गिलास जो है उसमें मैं मिक्स करूँगी वेनीला कस्टर्ड पाउडर। दूध मैंने यहाँ पर लिया है फुल फैट। वेनीला कस्टर्ड मैंने लिया है तकरीबन 50 ग्राम्स। और इसमें जो मैंने हाफ़ ग्लास दूध बचा हुआ था वो डालकर इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। वनीला कस्टर्ड इसमें मिक्स हो चुका है। पैन वाले दूध को मैं बॉईल कर लूँगी। अब मैंने इसमें ऐड की है तकरीबन 100 ग्राम चीनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला कस्टर्ड। और साथ साथ में इसमें हिलाती जाऊँगी, नीचे गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे गाढ़ा होने तक मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। कस्टर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब कस्टर्ड को मैं नीचे उतार लूँगी। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और उनको मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लूँगी और उसमें मैं डालूँगी कस्टर्ड। और कस्टर्ड को मैंने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन सा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी स्ट्रॉबेरी और ग्रेनुलेटेड शुगर से।
अब मैं स्ट्रॉबेरीज़ को डेकोरेट करूँगी ग्रैनुलेटेड शुगर के साथ। इससे कस्टर्ड जो है वो और भी ज़्यादा यमी और डिलीशियस लगेगा। इसके बाद मैं इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और ये ठंडा ठंडा बहुत ही मज़े का लगेगा। और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर इस तरह की आसानी से बन जाने वाली और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।